एवरीवन, दिस इज रेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा वैशाला पे। वैशाला पे मैं शुभारंभ करने वाली हूँ आरंभ बैच 2025 का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 इन क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखिए, रिलेशन की जहां बात आती है हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे रिलेशन है हमारे, जैसे मदर का उनके चिल्ड्रन से है, टीचर का उनके स्टूडेंट से है, सिबलिंग्स का रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, एंड मैनी मोर। बहुत सारे रिलेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे चारों तरफ। ये हमारे रियल लाइफ के रिलेशंस हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिलेशन होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। अब आप बोलोगे मैम मैथमेटिक्स में कैसे रिलेशन? मैथ्स में थोड़ी कोई एक्स एंड वाई दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ है, या एक दूसरे के वो पेरेंट है, वो उनके चाइल्ड है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है मैथ्स में। नो, बट कुछ रिलेशन है जो मैथ्स में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मैं बोलूँ नंबर x इज ग्रेटर देन नंबर y, नंबर x नंबर y से क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये क्या बता रहा है, उसमें रिलेशन बता रहा है उन दोनों के बीच में। और एग्जांपल ले तो लाइन P इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन y। ये जो लाइन P है वो लाइन y के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये भी क्या बता रहा है, दोनों एक दूसरे के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। ये लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं, और इन्हीं रिलेशंस को हम सेट की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रिलेशन। इसके लिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, टू मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिटिक करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बता दूं एक बार, कि रेखा वैशाला इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, एंड क्लास 11th और 12th के मैथ्स की वीडियोस एंड वैदिक मैथ, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बूस्ट हो सके, बहुत ही फास्ट हो सके, एंड शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हो उनको बूस्टअप मिले। ये सारे वीडियोज, ये सभी टाइप्स के वीडियोज आपको एक ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, दैट इज रेखा वैशाला पे। और इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे और मेरे फेसबुक पेज पे। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1। रिलेशन की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि रिलेशन एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कोई भी जब रिलेशन होता है, ठीक है, किसी भी रिलेशन को एस्टेब्लिश होने के लिए दो लोगों की जरूरत है। अगर पेरेंट्स का उनके चिल्ड्रन से कोई रिलेशन है, या टीचर के उन स्टूडेंट से रिलेशन है, हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन है, सिबलिंग्स का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो, इनके लिए दो पर्सन का होना जरूरी है, तभी एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। हम यहाँ पे मैथ्स में जो बात कर रहे हैं रिलेशन की, वो बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेट्स। जितने भी हम रिलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे वो किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हमें सेट्स की नॉलेज होना जरूरी है, और ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है अच्छे से कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। वो सेट अवेलेबल होंगे तभी हम बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन होता क्या है? रिलेशन हम कह सकते हैं कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक सेट ए का सेट बी से क्या रिलेशन हो सकता है? इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लास 11th में ये टर्म हमने पढ़ी है। क्लास 11th में जो चैप्टर था ना रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने ये बेसिकली तीन ही चीजें पढ़ी थी कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था हमने, और एक फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पे जो कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था, ये हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए का सेट बी से क्या रिलेशन है, इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते थे? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स। जो भी सेट गिवन है उनके ऑल पॉसिबल जो सेट हम बनाते थे ना, वो हमारा क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है।
अदर डेफिनेशन की हम बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है मैम, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जो पेयर्स बनाते हैं वो पेयर जिस टर्म्स में हम लिखते हैं वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में ही लिखते हैं हम उनको, ठीक है। इंडिकेट ए कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट, दो सेट के एलिमेंट्स है ना उनके बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को प्रेजेंट करता है, हमारा रिलेशन बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स का चिल्ड्रन से, स्टूडेंट का टीचर से, कंट्री का कैपिटल से, ठीक है। ऐसे मैथ्स में हमारा जो रिलेशन है बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कि अगर कोई नंबर ए है वो इज ग्रेटर देन बी, तो मतलब इन दोनों में क्या है, कोई रिलेशन है। लाइन एक्स परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, ये परपेंडिकुलर है, ये भी रिलेशन है। या लाइन एम जो है लाइन एन के क्या है, पैरेलल है, तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स के टर्म में उनमें कुछ रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें मैं आपको बता दूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड सेट क्या है, ठीक है। इसको चलो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक हमारा P, एक हमारा सेट है P जिसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 एंड 3। अदर जो हमारा सेट है वो है Q, उसमें जो एलिमेंट है वो है A एंड B। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है P इंटू Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें जो लिखना है इसका, ठीक है, तो इसमें जो ऑल पॉसिबल पेयर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे, 1A, नेक्स्ट है 1B, नेक्स्ट हम लिखेंगे 2A, 2B, 3A एंड 3B, ठीक है। ये हमारे ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर जो टर्म हमने यहाँ देखी थी, ऑर्डर्ड पेयर, उसका मतलब है ऑर्डर्स में लिखे हुए। हम ऑर्डर कैसे है कि पहले जो सेट है उस सेट का फर्स्ट एलिमेंट ही हम फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद में हम दूसरे सेट का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे A, 1 ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया हम कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ओके, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, कि सेट कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन। अब आप बोलोगे मैम ये तो पहले से खाली है, इसमें है क्या मतलब, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि कोई चीज खाली है, ठीक है, कोई चीज खाली है वो एम्प्टी है, उसमें कोई सेट कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो क्या है, नल है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब क्या पॉसिबल है ऐसा, कोई पॉसिबिलिटीज है क्या कि कोई ऐसे सेट हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं हो, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। उस चीज को भी हम समझेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि मैथ्स के टर्म में डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे, और रिलेशन आर इन ए सेट ए, ठीक है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी। एम्प्टी कब होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि कोई भी एलिमेंट है ना रिलेट नहीं करता है, रिलेट ही नहीं करता तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, वो वहां पे खाली होगा। आप एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बोलोगे मैम डेफिनेशन तो बता दी लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो चलो हमने एक सेट लिया है, सेट ए, जिसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और रिलेशन जो गिवन है वो ये गिवन है कि ए बी, कोई भी दो नंबर, उनमें जो रिलेशन है वो है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ऐसा कोई पेयर पॉसिबल है क्या, अगर मैं 1 और 2 को लेती हूँ तो उनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो 20 हो सकता है, 20 के इक्वल। यहाँ पे तो नंबर ही नहीं इतने बड़े, ठीक है, ये 5 तक ही फिनिश हो रहा है, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं पेयर ले रही हूँ 5 का और 3 का, पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 5 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 2, तो वो 20 के तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हमारा जो सेट बनेगा उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है, अगर कोई भी डाउट हो तो ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल
रिलेशन। अब यूनिवर्सल पे जब बात आती है, जब देखो यूनिवर्स का क्या मतलब है, यूनिवर्स का मतलब ये होता है ना अपना स्पेस, जिसमें पूरा अंतरिक्ष समाया हुआ है, ठीक है। हमारे सारे प्लेनेट भी उसी में है, स्टार गैलेक्सी वैक्सी सब कुछ है उसी में, ठीक है। तो ये चीज क्या है, अपना यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ हो, मतलब जितने भी पेयर बनेंगे, हमारा जो सेट है उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर है ना, वो सारे आ जाए उसमें अंदर, कितने भी बने वो सभी उसके अंदर आ जाए। तो वो हमारा कैसा रिलेशन होता है, यूनिवर्स रिलेशन। मतलब हर एक एलिमेंट का, हर एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए वो एक दूसरे से। एक रिलेशन आर इन ए सेट ए is called universal relation if every element of set is related to any element of set। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इट इज अपोजिट टू एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि एम्प्टी का मतलब क्या था, अपना खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। और हमारी गैलेक्सी में तो बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब इसका भी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो यूनिवर्सल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। हम दोबारा से एक सेट लेते हैं, जिस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट है इसके अंदर, और रिलेशन है जो उनके बीच में, वो ये बता रहा है कि ए बी इज ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है कि इन किसी भी दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट किससे बड़ा होना होगा, 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 लेती हूँ, ठीक है, तो 2 1 जा 2 या 1 2 जा 2, 2 आएगा, ये भी 0 से बड़ा ही होगा। कोई भी कंडीशन हो, मैं 1 और 4 को ले रही हूँ, मैं 2 4 को ले रही हूँ, तो जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा ही होगा। तो मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर हैं, वो सभी पॉसिबल पेयर हमारे उस सेट में क्या होंगे, मौजूद होंगे, सारे आएंगे उसमें। जैसे एम्प्टी रिलेशन जो बात कर रहे थे हम, एम्प्टी रिलेशन की, तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे कुछ एलिमेंट्स, खाली था वो एकदम। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया कि इसमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स बने हुए हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, ठीक है, सभी आ रहे हैं उसमें, ऑल पॉसिबल पेयर्स, ठीक है। अब एक और टर्म है, वो है ट्रिवियल रिलेशन। अब ये ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, देखो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं कुछ टाइम पे, मतलब कभी कभी, समटाइम्स आर एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्स रिलेशंस समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। अब ट्रिवियल का मतलब ये है कि ये लोग है ना, हैव नॉट मच मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मच मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो है नहीं। कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है, और कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, मतलब ठीक है। तो कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हैव नॉट मच मोर इम्पोर्टेंस, इसीलिए इनको कभी हम कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। ये टर्म पता होना चाहिए बेसिकली हमें, ठीक है। और हम बात करें कि हम इंडिकेट कैसे करते हैं, मैं इनका नोटेशन भी बता देती हूँ कि हम अपन इनको इंडिकेट कैसे करते हैं, कि कोई एलिमेंट ए है वो बी से रिलेट करता है, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे कि एलिमेंट ए बी से, ठीक है, उनका जो रिलेशन है रिलेट करता है, ठीक है, क्लियर। या फिर हम लिखेंगे ए रिलेटेड है एलिमेंट बी से, ठीक है। हम हिंदी में या कोई सेंटेंस तो बना के बड़ा बड़ा लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम ये जो नोटेशन है, हम इन नोटेशंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं लिखने में, क्लियर है। अब स्टार्ट होंगे हमारे इम्पोर्टेंट रिलेशन, जो हमारे मतलब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे भाई उनके पास तो इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। बेसिकली मैं सिंपली इनके बारे में बताती हूँ, बाकी ब्रीफली जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है।
एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आता है, जो भी एलिमेंट है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आधा आधा सेम हो। कोई एप्पल है, ये एप्पल को मैंने बीच में से येलो कट कर दिया, तो यहाँ पे जो शेप है या उसका स्ट्रक्चर बना हुआ सेम एज इट इज स्ट्रक्चर दूसरे पार्ट का होगा। ये क्या चीज होती है? सिमिट्री शेप होती है, एक दूसरे की सिमिट्री शेप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उनका रिवर्स अगर ये रिलेट है तो एम्प्लाई करेगा बी ए भी क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट होना, ठीक है। मैं क्या, सपोज करो मेरे को कहीं जाना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक ऑटो करा, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक ऑटो में आई, क्योंकि वो ऑटो डायरेक्ट उस जगह पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ से दूसरा ऑटो किया और फिर मैंने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गई मैं, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मैंने क्या किया? पहले यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर यहाँ से मैंने यहाँ जंप किया, मतलब ठीक है, ऑटो से। तो मतलब अगर ए बी रिलेट कर रहे हैं तो बी सी रिलेट कर रहे हैं, तो सी ए बी क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेट करेंगे बेसिकली। तो मैंने एकदम रफली अगर एक बार बताया आपको कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। ब्रीफ में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।